नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट नौकरी यार पर। और देखेंगे यार रेलवे एनटीपीसी का जो 29/12/2020 में दूसरी पाली का जो पेपर हुआ है कैसा रहा है, इसके जो क्वेश्चन हमें मिले हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने पूछा है भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है, तो ये दिल्ली में है कृषि अनुसंधान। ये पूछा है जिम नेशनल कार्बेट पार्क। इससे देखिए कल भी पूछा था ये क्वेश्चन और आज भी पूछा है जिम नेशनल कार्बेट पार्क कहाँ है। तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, ये सबसे पुराना जो है पार्क है, नेशनल पार्क है सबसे पुराना। और एक पूछा है जीएसटी से, जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी है आज। तो ये जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। और ये कल पूछा था ये कौन सा कर है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। और ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालघाट दर्रा जो है किन किन राज्यों के बीच है। तो पालघाट दर्रा तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य स्थित है। अगला है मानव विकास सूचकांक, भारत का स्थान कौन सा है, 131वां। और पहला किसका है, नॉर्वे का जो है पहला स्थान है। एक पुस्तक पूछी है गीत गोविंद की रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जयदेव गीत गोविंद की रचना। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और देखिए बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी, तो 1924 में अध्यक्षता की थी। और बेलगांव कहाँ पर है, तो बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। ये पूछा था संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है और 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है पृथ्वी दिवस की थीम। तो क्लाइमेट एक्शन जो है पृथ्वी दिवस की थीम पूछी है। अगला है ये फुल फॉर्म पूछी है एक। तो देखिए इतनी फुल फॉर्म में इसमें से एक फुल फॉर्म पूछी है। हाइयर जो है एक तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये पूरी लिख पाई है। और पीसीबी की प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। पीएनआर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। और टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म पूछी है, इसकी भी शायद फुल फॉर्म पूछी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए फुल फॉर्म पूछ रहा है कंप्यूटर से, तो वो भी याद करके जाएं। और इसमें साथ में और फुल फॉर्म हम जो है लेकर आएंगे। एक जो पूछा है क्वेश्चन कि केविन मिशन भारत कब आया। तो केविन मिशन कब आया भारत, तो ये 1946 में आया। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि केविन मिशन भारत कब आया। अगर पूछता कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो 1942 में। और केविन मिशन कब आया है, 1946 में। ठीक है, इसके अलावा अगर क्वेश्चन आगे जाएगा तो इसके जो सदस्य हैं कि मतलब कौन जो क्रिप्स मिशन में कौन कौन सदस्य आए थे यहाँ पर जो कि भारत में। तो देखिए इसमें कैसे सदस्य आए थे, उन्हें सदस्य के बारे में जिक्र बात करते हैं हम। देखिए इसमें सदस्य कौन कौन सी हैं, पैथिक लॉरेंस। देखिए एक पैथिक लॉरेंस है और एक है क्रिप्स। ठीक है, ये पूछ सकता है आगे। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर नाम से थी। ठीक है, ये 3 सदस्य हैं इसके। और अध्यक्ष कौन है, पैथिक लॉरेंस जो इसकी अध्यक्ष हैं, ये पूछ सकता है। कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवन हॉक ने। और वैसे की थी रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। और अगर भारतीय पूछा जाए कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो क्रिप्स स्पाइनसन को जो है आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, और पूछा जाए भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, फादर किसे कहा जाता है, तो वो एन के सिंह जो है, एन के शर्मा जो है उनको कहा जाता है, ए के शर्मा सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अरब सागर में 2 नदियाँ गिरती है, ताप्ती और नर्मदा गिरती है। इनमें से एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, एक ऑप्शन होगा तो नर्मदा ताप्ती गिरती है। और इलेक्ट्रॉन की खोज सुबह पूछी थी और थॉमसन ने की है। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। इससे एक क्वेश्चन आया है इसमें। अगला है शेरशाह का मकबरा पूछा है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। और यानी मतलब इन्होंने पूछा था कि शेरशाह का जन्म कहाँ हुआ है, तो सासाराम में हुआ है और वहीं पर इसका मकबरा है। ठीक है, शेरशाह शुरू से मुगल वंश से देखो क्वेश्चन आ रहे हैं। जो है सुबह आया था कि बाबर के पिता कौन है, तो उमर सिंह मिर्जा, वो भी पूछा था। ठीक है, तो एक देखो खानवा का युद्ध कब हुआ, तो बाबर और राणा सिंह के बीच 1527 में हुआ था। एक तमिलनाडु के सीएम पूछ लिए हैं। तो पलानी स्वामी जो है सीएम है तमिलनाडु के। देखो सीएम और गवर्नर पूछ रहे हैं। ठीक, जो सुबह भी पूछे थे और कल भी पूछे थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र की चाणक्य जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं। ठीक है, और इंड का पुस्तक पूछी थी मैग्नीस जी ने लिखी है। अष्टधाई पुस्तक पूछ ली तो पांडे ने लिखी है। ठीक है, यूनेस्को का फिर मुख्यालय आया है। यूनेस्को का मुख्यालय पूछा है कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में इसका मुख्यालय है, जो हमें बाद में क्वेश्चन मिला था। ठीक है, तो कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक पाइथन लैंग्वेज के बारे में आया था कि कौन सी लैंग्वेज है, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज है।
ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, साथ में इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इसका लिंक जो है इस कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हमें कमेंट कर बताएं, और वीडियो सही बनी है, और देखिए कमेंट करके आप क्वेश्चन भी बता सकते हैं हमें, जिससे कि हम जो शाम को जो सब दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन को पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद वीडियो।